हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पीई रेशियो क्या होता है एंड आप उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, पीई रेशियो स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। यहाँ पे पी का मतलब है प्राइस एंड ई का मतलब है अर्निंग्स। हम प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि जो प्राइस है दैट इज़ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है, उस शेयर का जो भाव चल रहा है उसको हम बोलेंगे प्राइस। एंड अर्निंग्स का यहाँ मतलब है अर्निंग्स पर शेयर, यानी जो कंपनी है वो एक शेयर के पीछे कितना पैसा आपको कमा के दे रही है। ओके, सो क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि हम कैसे पता करें कि प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस वो क्या चल रहा है। एंड सेकंड कि हम ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर कैसे फाइंड आउट करें। तो ये बहुत इजी है, इसका मैं आपको एक लाइव डेमो देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप करंट मार्केट प्राइस यानी प्राइस ऑफ द शेयर और ईपीएस कैसे निकालोगे, अर्निंग्स पर शेयर। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, NSEindia.com की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएंगे तो करंट मार्केट प्राइस एक तो तरीका है कि आप यहाँ से निकालो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा रिलायंस, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्क्रिप्ट आ गई, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखो स्क्रॉल करूँगा नीचे मैं थोड़ा, तो लेफ्ट साइड में करंट मार्केट प्राइस मिल गई। एक तो ये तरीका है। एक है कि आप डायरेक्टली जो भी सर्च इंजन यूज़ करते हो वहाँ पे आप टाइप करो रिलायंस शेयर प्राइस, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल की आ रही है, तो इस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो यहाँ पे NSE का और यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हमको प्राइस अभी दिखा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ईपीएस आप कैसे देखोगे। तो ईपीएस आप मनी कंट्रोल में बहुत इजीली देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यूएशंस करके आ रहा है ना, नेविगेशन टैब में वैल्यूएशंस का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे नीचे यहाँ ले जाएगा वैल्यूएशन सेक्शन पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो कि है 45.7। ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग होगा, तो ईपीएस हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि शेयर प्राइस कैसे चेक करें एंड ईपीएस कैसे चेक करें। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। ओके, सो अब हमने जब लाइव डेमोस का देख लिया तो अब हम देखते हैं कि पीई रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, पीई रेशियो हमको यहाँ पे एक्स टाइम्स में दिया होता है, यानी कि इतने गुना प्रीमियम पे हमको दिया होता है, मल्टीपल्स में प्रीमियम के। तो हम एक एक चीज़ यहाँ पे आराम से समझते हैं। तो पी रेशियो हमको सिंपली ये बताता है कि कंपनी एक शेयर के पीछे जितना आपको कमा रही है, यानी अर्निंग पर शेयर कंपनी की जितनी है, उसका कितना गुना आपको पैसा चुकाना है ताकि आप एक शेयर उस कंपनी का खरीद सकें। तो इट इज डिनोटेड इन द टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स। देखो सीधी सी बात है, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उसको प्रीमियम पे खरीदते हो। क्यों? क्योंकि आप शेयर कंपनी का एक बार खरीद रहे हो। ठीक है, आज आपने शेयर खरीदा, आप उसको 5 साल रखो, 10 साल रखो, लेकिन आप जो उससे बेनिफिट जो है आप उसमें से निकाल रहे हो, जैसे कि डिविडेंड, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदारी, तो ये चीज़ आप लाइफ टाइम के लिए इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसलिए कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करती है, तो उसको हम बोलते हैं पीई। यानी पीई रेशियो हमको बताता है कि आप ईपीएस यानी जो कंपनी कमा रही है उसका कितना गुना आप देते हो एक शेयर बाय करने के लिए। तो इसका हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला हमको क्या बोलता है कि आपको जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, जैसे मैंने आपको पीछे निकालना बताया, उसको जब आप डिवाइड करोगे अर्निंग्स पर शेयर से, है ना, तो आपके पास निकल के आएगा पीई रेशियो। ये इतना सिंपल है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक लाइव स्क्रिप्ट के साथ भी करके दिखाऊंगा। तो एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अभी किसी शेयर का प्राइस बाजार में चल रहा है 1000 रुपए का, उसका अर्निंग पर शेयर है 50 रुपए। ठीक है, यानी एक शेयर के पीछे कंपनी 50 रुपए कमा के ला रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीई रेशियो कैसे निकलेगा। तो पीई रेशियो इज इक्वल टू, हमको देखो ये डिवाइजर लाइन है, इसके ऊपर हमको क्या रखना है, अपना करंट मार्केट प्राइस जो कि है 1000, एंड डिनोमिनेटर में आएगा अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 20। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल कि 20 का पीई हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कि आपको इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए 20 गुना पैसा अपना अर्निंग्स पर शेयर जो है इस कंपनी का, एक शेयर के पीछे जो अर्निंग है उसका 20 गुना देना पड़ रहा है। आप खुद देखो, आप जब 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आएगा। तो इसका सीधा सा ये मतलब है, अगर किसी कंपनी का पीई 20 है और उसका अर्निंग्स पर शेयर 50 है, तो आप उसका 50 इंटू 20 जो है वो एक शेयर खरीदने के लिए बाजार में दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रीमियम। अब मैं एक
पी रेशियो कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल आपको एक लाइव स्क्रिप्ट पे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक साइड पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट एंड एक साइड पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगा कि हम कैसे पीई रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल किसी स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, एंड यहाँ पे देखो हम यहाँ पे NSE का प्राइस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 2067.65, तो मैंने देखो यहाँ पे एंटर करा, ठीक है। ये चीज़ मैंने एंटर करी। आपको मैं फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूँ। करंट प्राइस ऑफ द शेयर जो कि हमने अभी एंटर किया डिवाइडेड बाय EPS जो मैंने आपको भी निकालना बताया था। तो हमने करंट प्राइस एंटर कर दिया है। मैं यहाँ डिवाइड का बटन दबा देता हूँ और हम चलते हैं सीधा वैल्यूएशंस पे। वहाँ से हम EPS देखेंगे। EPS है 88.64, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 88.64 से, सो 23.33। दिस इज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। अब आप इसको चेक कैसे करोगे? तो चेक करने के लिए एक तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। जैसे वैल्यूएशंस पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा पीई यहाँ पे जो लिखा है, ये जो इस करंट स्क्रिप्ट का पीई है जो कि है 23.33। इसको आपको कंफर्म करना है तो कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे आ जाएंगे NSE की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने सर्च किया TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी NSE की वेबसाइट पे भी 23.79, ये थोड़ा बहुत जो है वो डिफर कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस आपको दिख रहा है 2069 दिख रहा है एंड मनी कंट्रोल पे प्राइस है 2067, ठीक है, या 2068। तो प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क है इसलिए आपको दिख रहा है। लेकिन आप मोटा मोटा देखिए 23.79 एंड 23.3, तो ये 23 के अराउंड इसका पीई चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ओके, सो अब हमने पीई रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया। तो अब हम देखेंगे कि आप पीई रेशियो और EPS को यूज़ करके शेयर का करंट मार्केट प्राइस कैसे निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, पीई रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? EPS के साथ, अर्निंग्स पर शेयर के साथ, जो कि हमारा निकल के आ जाएगा करंट प्राइस ऑफ द शेयर। तो जब आप पीई रेशियो आपको पता है एंड EPS पता है तो आप करंट मार्केट प्राइस शेयर का निकाल सकते हो। तो इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आप पीई रेशियो और अर्निंग पर शेयर EPS को यूज करके करंट मार्केट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी है। तो देखो, अभी करंट मार्केट प्राइस है 330, ठीक है। ये हम निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यूएशन हम चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पीई रेशियो नजर आ रहा है 42.45, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 42.45। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अर्निंग पर शेयर से जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे 7.79। तो इसको जब मैं इज इक्वल टू करूंगा तो ये 330 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो 330.68, ठीक है, 330.6। तो इस तरीके से आप करंट मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। तो जो हमने किया पीई रेशियो को मल्टीप्लाई किया EPS से, तो हमें करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पता चल गया। इसी तरीके से आप पीई रेशियो और करंट मार्केट प्राइस इन दोनों को यूज करके अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो। ओके, सो हमने करंट मार्केट प्राइस निकालने का लाइव डेमो देख लिया। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है। तो आप जब भी करंट मार्केट प्राइस किसी शेयर का, उसको आप डिवाइड करोगे किससे? पीई रेशियो से, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पीई रेशियो से आपने डिवाइड किया करंट मार्केट प्राइस को, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? जी हाँ, सिंपल सी बात है, EPS निकल के आएगा, यानी अर्निंग्स पर शेयर। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपस में कितनी ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो इसका भी मैं आपको एक लाइव डेमो दे देता हूँ। जो है हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अर्निंग पर शेयर SBI की यूजिंग द करंट मार्केट प्राइस एंड द पीई रेशियो। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमको करंट मार्केट प्राइस के न्यूमरेटर में रखना है एंड पीई रेशियो से डिवाइड करना है। तो करते हैं हम। तो मार्केट प्राइस है 177.15, इसको हम डिवाइड करेंगे विद द पीई रेशियो दैट इज 10.91 विच इज इक्वल टू 16.23। यहाँ देखो इसका अर्निंग पर शेयर निकल गया ना 16.23। तो इस तरीके से ये जो तीनों चीज़ें हैं आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आपको कोई भी दो चीज़ पता हो तो आप तीसरी चीज़ बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।
तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।